नमस्कार। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने डोमिसाइल कार्ड खेल दिया है। बिहार में शिक्षक भर्ती में करीब 85% आरक्षण की घोषणा करके सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होगी, जिसके तहत TRA 4 से बिहार के मूल निवासियों को 84.4% आरक्षण मिलेगा। यह नीति 2025 में होने वाली TRA 4 और 2026 में होने वाली TRA 5 के लिए प्रभावी होगी। नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग को नियमों में बदलाव का आदेश दिया ताकि बिहार में युवाओं को प्राथमिकता मिले। इस फैसले को कई लोग चुनावी चश्मे से देख रहे हैं, कुछ इसे मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे तो कई इसकी टाइमिंग पर सवाल भी उठा रहे हैं। खासकर विपक्ष सीएम नीतीश के डोमिसाइल लागू करने के फैसले को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की उस घोषणा की नकल बता रहे हैं जिसमें उन्होंने सरकार बनने पर बिहार में 100% डोमिसाइल लागू करने का ऐलान किया था। खुद तेजस्वी का दावा है कि नीतीश सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया है और उनकी मांगों को चुराकर घोषणाएं की जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बिहार में डोमिसाइल लागू करना नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या विपक्ष की मांगों का कट कॉपी पेस्ट? क्या यह नीतीश कुमार का दूरदर्शी फैसला है जो बिहार के युवाओं को रोजगार और सम्मान देगा, या फिर ये 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सियासी दाव है जिसका क्रेडिट लेने की होड़ में विपक्ष भी पीछे नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, फैसला नीतीश का तो क्रेडिट किसे? हमारे साथ बिहार से सभी प्रमुख दलों के विशेष प्रवक्ता जुड़ेंगे, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। चुनावी साल में नीतीश सरकार एक से बढ़कर एक बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रही है। कई घोषणाएं और लोक लुभावन वादों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। डोमिसाइल नीति की घोषणा पर श्रेय लेने की होड़ मची है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उन्होंने डोमिसाइल लागू करने का वादा किया था। एनडीए सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रही है। जो विपक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है। पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही कर। तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेगी, क्योंकि एनडीए सरकार के पास अपना कोई विजन या रोड मैप नहीं है। विपक्ष की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा कि फैसले सीएम नीतीश ले रहे हैं तो विपक्ष को क्रेडिट कैसे मिल सकता है। सोशल मीडिया पर लिखा कि लालू और कांग्रेस के राज में न रोजगार ला पाए और न ही व्यापार। एनडीए कुछ भी करे तो कूद कर क्रेडिट लेने निकल पड़ते हैं। आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर। डोमिसाइल पर क्रेडिट की बात पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी तेजस्वी यादव पर तीखे तंज कस रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी तेजस्वी को आड़े हाथों लिया और नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ बयानवीर बताया। आरोप लगाया कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को 15 साल मौका मिला, लेकिन पति पत्नी के राज में कुछ काम नहीं हुआ। जो क्रेडिट की बात है तो इसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलने वाला है, और विपक्ष को किस लिए मिलेगा? जिस समय इनको 15 साल मौका मिला था तो यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ा, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन करना पड़ा। दरअसल नीतीश सरकार ने चुनावी साल में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और डोमिसाइल लागू करने का फैसला लिया। इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी में मूल निवासियों को तवज्जो मिलेगा। बिहार में नौकरी मिलने पर पलायन कम होगा। प्रतियोगी परीक्षा में बाहर के लोगों से मुकाबला नहीं होगा। तेजस्वी भी यही वादा कर रहे थे, जिसे सरकार ने चुनाव से पहले ही पूरा कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि क्रेडिट पॉलिटिक्स आगे क्या मोड़ लेती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, बिहार में डोमिसाइल पर सियासत क्यों हो रही है? फैसला नीतीश का, क्रेडिट विपक्ष को कैसे? तेजस्वी की मांग या नीतीश की नीति की जीत हुई है? विपक्ष क्यों ले रहा है नीतीश के फैसले का क्रेडिट? आरजेडी का कट कॉपी पेस्ट का आरोप कितना जायज है? चलिए
मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह और जेडीयू प्रवक्ता महेश दास जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल ऋषि जी आपसे, बिहार में 84.4%, तकरीबन 85% डोमिसाइल का फैसला सीएम नीतीश का, क्रेडिट तेजस्वी को कैसे जाएगा? संतोष जी, पहली बात मैं आपको साफ कर दूं कि आप जो 84% बोल रहे हैं वो शिक्षा विभाग बोलिए, शिक्षा विभाग में ऐसा लिया गया है, पहली चीज। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोगों से कहूंगा कि वो हमारे नेता तेजस्वी यादव को थैंक यू बोले, धन्यवाद इसलिए बोले कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने इन लोगों को रास्ता दिखाया है। हमारे नेता जिस रास्ता पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे आज जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी को चलना पड़ रहा है मजबूरी में। 20 साल से नहीं चल पा रहे थे, लेकिन हमारे नेता का क्रेडिट है। उन्होंने 2020 में भी कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। 17 महीने का उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको मौका मिला, 5 लाख सरकारी नौकरी दी। गांधी मैदान में जहां पर पॉलिटिकल रैली हुआ करता था वहां पर सरकारी नौकरी दिया गया। 3.5 लाख को अंडर प्रोसेस किया गया। उसके बाद आ जाइए, हम सरकार से बाहर हो गए। हमारा जो एजेंडा था, युवा आयोग, हमने एजेंडा बनाया था, उसको इनको मानना पड़ रहा है। बिजली का हमने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बोला करते थे बिजली फ्री नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनको पता है कि तेजस्वी यादव युवाओं को राह दिखा रहा है, वो भी इनको करना पड़ा। मानदेय बढ़ाना पड़ा। 400 से हमने कहा था कि हम करेंगे 1500 पेंशन करेंगे, ये आ गएगा। से कम पेश करने वाले जो इनके यहाँ अफसर हैं या फिर मंत्री हैं वो भी सही रखना चाहिए, एक्यूरेट करते। अगर 400 रुपया और ही दे देते तो क्या होता, आप ही को क्रेडिट मिलता। हम तो आएंगे सरकार में, हम आने वाले हैं, हम तो 1100 को 1500 करेंगे, 125 यूनिट को हम करेंगे 200 यूनिट करेंगे। डोमिसाइल की जहां तक बात है, मैंने आपसे कहा संतोष जी शुरू में, आप जो ऐसे हेडलाइंस बन रहा है कि सारे विभागों में डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। आज के दिन में आपको पता है सर, आप जिला में चले जाइए, जजेस जो अपॉइंट हुए हैं कहां के लोग हैं? उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहां पर। उसका क्या होगा? आप सिर्फ शिक्षा विभाग में 84% डोमिसाइल, उसका क्या बेसिस होगा? जन्म के आधार पे होगा, कितने साल आप रहे बिहार में उस पर होगा, शिक्षा आपने बिहार में ग्रहण करी उसके बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे आखिरकार सरकार देगी आपको डोमिसाइल, वो भी तो क्लियर करे। अनाउंस तो करना इनको आसान है क्योंकि मजबूरी है इनकी। तेजस्वी यादव ने जो एक चीज हम आपसे बिल्कुल साफ साफ कहना चाहते हैं, कम से कम जो भी पत्रकार, दे शुड फील गुड कि हमारा नेता एक कर रहा है। जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइएगा क्योंकि आपकी जो ऑडियो है और आपका जो वीडियो है दोनों वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच में। थोड़ा सा आप जहां पर भी सिग्नल है वहां पहुंचिएगा, मैं आपके साथ दोबारा से जुड़ूंगा। तब तक शिशिर जी, 2020 में नीतीश सरकार थी जिसने ये ऐलान किया था कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे। आए, डोमिसाइल लागू किया गया। 2023 में हटाया किसने था? दरअसल संतोष जी, जो जीओ निकला है, गवर्नमेंट ऑर्डर जो निकला है, क्या वो डोमिसाइल है? क्या उसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि डोमिसाइल है वो? मैं 3-4 बातें आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली क्या है डोमिसाइल, कहते किसको है, सोच समझ लीजिए। डोमिसाइल पे इतनी चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट जो बेवकूफ बना रही है बिहार की जनता को। डोमिसाइल किसको कहते हैं? तो डोमिसाइल वो हुआ संतोष जी जो लास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स जिसको कहेंगे। अब जरा समझिए, ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स की वैकेंसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर में क्या निकाला?
ऑर्डर में निकाला कि 40% वैसे छात्र होंगे जो छात्र बिहार से पढ़े हुए हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है। और अगर वो 40% नहीं भरा तो फिर 60% का, वो आप पूरा गवर्नमेंट का ऑर्डर पढ़ लीजिए क्या है। आप जरा समझिए प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम यहां है संतोष जी कि बिहार से लगभग आप ही लोगों के डाटा के मुताबिक 3 करोड़ लोग जो है, यानी औसतन 50 लाख परिवार समझ लीजिए बिहार से बाहर रहता है, जो चूंकि बिहार सरकार ने यहां नौकरियां दी नहीं तो वो रोजी रोजगार के चक्कर में बाहर गए। तो जब बाहर गए, वहां काम करने लगे, वहां स्टैब्लिश हो गए, तो वहां पे उनके बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। अब वो जो बच्चे हैं जो कि अलग अलग राज्यों में जहां वो काम कर रहे हैं वहां वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है कि वो बिहार में कैसे रह सकते थे, वो तो उनको तो अपने माता पिताजी के साथ रहना होगा ना। तो और उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है, वो बिहार के बच्चे हैं। दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि यह केवल एक स्पेसिफिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, जबकि केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही नौकरी नहीं है संतोष जी। एज अ होल अगर देखेंगे, आप गवर्नमेंट ऑर्डर जो निकला है उसको पढ़ लीजिए तो वो स्पष्ट है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताऊं संतोष जी, कि डोमिसाइल पॉलिसी तो बिहार में लागू ही नहीं हुई, सरकार ने उसके रिगार्डिंग कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया। अब कहिएगा कैसे, सो समझ लीजिए। तो डोमिसाइल के रिगार्डिंग जो पहली बार मीटिंग हुई बिहार में, ऑल पार्टी मीटिंग्स, जो बीएसएल उस समय बिहार झारखंड एक था, तो बोकारो स्टील लिमिटेड जो कंपनी है, उसके कंपनी में जो लेबर्स को अपॉइंट करने, उसकी ज्वाइनिंग, उसकी वैकेंसी के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट हुआ था, उस डिस्प्यूट को उठाया था मान्यवर कर्पूरी ठाकुर जी ने, तब नेता प्रतिपक्ष थे, और जगन्नाथ मिश्रा जी तब मुख्यमंत्री थे बिहार के। जब ये बातें उठी तो ऑल पार्टी मीटिंग्स बिहार में हुई डोमिसाइल के रिगार्डिंग 28 अप्रैल 1981 को, और उसके बाद 3 मार्च 1982 को एक लेटर जो है गवर्नमेंट ऑर्डर्स जारी हुए श्रम विभाग के द्वारा, और उस समय सेक्रेटरी के लेवल पे जारी हुआ। मुख्तियार सिंह शायद उस दौरान सेक्रेटरी थे जैसा मुझे याद है, जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे। और तब वो डोमिसाइल की जो पॉलिसी, तो उसको नहीं कहेंगे, एक जस्ट वो लेटर है, लेकिन हाँ उस पॉलिसी के रिगार्डिंग अभी तक सरकार में वो बातें चल रही थी। लेकिन अब तो चूंकि इसको एक्सपैंड करने की जरूरत थी, इस पे एक स्पेसिफिक नीति बनाने की जरूरत थी। मान लिया एजुकेशन के रिगार्डिंग ही, और भी लोग जो बिहार में रह रहे हैं उनके बच्चों के रिगार्डिंग भी थी। तो ओवरऑल चीजों को गवर्नमेंट को बाकायदा एक नीति निर्धारण करना तो चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया। ब्यूरोक्रेट्स जो है यहां का, बिहार का कोई काम नहीं करना चाहता, और क्या कर दिया कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकल गया, साहब 40% रिजर्वेशन, इतना परसेंट रिजर्वेशन बिहार के बच्चों, मतलब बिहार के बच्चों के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। और उसमें लास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का कोई ध्यान नहीं रखा गया कि भाई आप हैं तो आप मान लिया बाहर पढ़ रहे हैं, तो आपके फादर मदर का रिकॉर्ड्स, आपके ग्रैंडफादर का रिकॉर्ड्स, आखिर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, और ढिढोरा पीट रहे हैं साहब, क्रेडिट ले रहे हैं। ये पूरे बिहार की जनता को नीतीश कुमार की सरकार बेवकूफ बना रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और क्रेडिट का ढिढोरा पीट रही है। आप गवर्नमेंट ऑर्डर पढ़िए, क्या स्थिति है। बिहार के लोगों के साथ जो है इनजस्टिस कर रहे हैं आप, बिहार में जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं आप, और एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए आपने लेटर निकाला और डोमिसाइल का ढिंढोरा पीट दिया। मानो इनको यह नहीं पता कि डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल का जो मुख्यतः बेस है वो क्या है, यह उनको नहीं पता संतोष जी। लेकिन यह ढिंढोरा जरूर पीट रहे हैं, बेवकूफ जरूर बना रहे हैं, क्रेडिट जरूर ले रहे हैं, और विपक्ष को जो है लगता है ना मानो कि विपक्ष के पास कोई मटेरियल ही नहीं है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग जनता के बीच में इस आप पर आरोप ये लग रहा है कि आपने तो नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में सिर्फ एक विभाग में ये ऐसा नहीं होने दिया, उसको लागू किया है, और दूसरा ये कि जल्दबाजी में किया है, क्रेडिट लेने के लिए किया है। महेश जी, देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो इन लोगों का गठबंधन में देखिए कि आरजेडी के लोग क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं।
तो इन लोगों में ही अपना समन्वय नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल नीति जो लागू किया है तो वो तो उसमें स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के लिए है। तो इन लोगों को इतना कंफ्यूजन क्यों है? उनका कंफ्यूजन ये है कि छात्र और युवाओं उनका के हित में कंफ्यूजन ये है कि ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% सीटें पहले से आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें वो आरक्षित हैं। बची 40% सीटें, उनमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बची हुई जो सीटें हैं उनमें से 40% उन लोगों के लिए जो बिहार में 10वीं 12वीं जिन्होंने पढ़ाई की है 10वीं 12वीं की बिहार में, उनके लिए आरक्षित है। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है उस पर उनका सवाल है। ये बिल्कुल भ्रम की कोई स्थिति नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, तभी तो ये समझ पा रहे हैं। और ये बिहार के हित में लिया गया है। और इन लोगों को जो कंफ्यूजन फैलाने की आदत है, कभी कहेंगे कि हम ही कहे तो कर दिए, तो इन लोगों का अपना क्लियरिटी और अपना विजन तो कुछ है नहीं। दूसरे में कूद जाएंगे, वहां क्रेडिट भी लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि वो गलत भी है। तो इन लोगों ने तो कभी भी, इतने दिनों से कांग्रेस की और आरजेडी की सरकार रही है, लेकिन इन लोगों ने छात्र और युवाओं के हित में क्या सोचा? 2-4 उपलब्धि बता दे ये लोग। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार में सत्ता संभाले हैं, तब से छात्र और युवाओं के लिए, इन लोगों के समय में बीपीएससी 5 साल 10 साल में एक बार होता था, उसको रेगुलराइज किया गया। बीपीएससी टीचर की वैकेंसी की गई। इन लोगों के समय में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल था, इन लोगों से यह भी पूछना चाहिए आपको। शिक्षा स्कूल में जाके क्या होता था वहां? अरे भाई, आप लोग अपने समय में, आपको जब जनता, बिहार की जनता मौका दिया तो आपने तो कुछ किया नहीं, और जब हम कर रहे हैं तो उस पर आपका सवाल तुरंत उंगली उठ जाता है। नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार में सबसे अधिक बजट वाला विभाग कोई है तो वो शिक्षा विभाग है। आप क्या बात करते हैं साहब? लेकिन इन लोगों को सिर्फ कंफ्यूजन फैलाना है। जब हमने 125 यूनिट बिजली देने का काम किया तो वो कह रहे हैं आरजेडी के लोग कि हमारे नेता ने कह दिया। अरे भाई, आपके नेता के पास ना कोई विजन है, ना नीति है, ना पढ़े लिखे हैं, उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है। वो तो खुद इस डोमिसाइल नीति का फायदा भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो तो लोग फेल है। ऋषि जी की आवाज उस समय ब्रेक हो रही थी, ऋषि जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय आप सिग्नल वाली जगह पर होंगे। ऋषि जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। शिशिर कौंडल्य जी ने जो सवाल उठाया, जब आप 100% डोमिसाइल लागू करने का ऐलान कर रहे थे तो उन बातों का ख्याल रखा गया था उसमें? जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान करने वाले थे आप? संतोष जी, एक चीज मैं आपको साफ कर दूं। अभी मैं पिछले 20 मिनट से सुन रहा था डिबेट। कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उन्होंने बोला, मैं भी अभी बोल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे मुद्दों पे। जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ है हम उस पर बात कर रहे थे। जनता दल यू के जो हमारे प्रवक्ता है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, महेश जी, ये व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं। महेश जी व्यक्तिगत एजेंडा पे आ गए। तो मैं पहले इनका जवाब दे दूं, उसके बाद मैं उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये जो तेजस्वी यादव पे जो उंगली उठाते हैं ना, अरे तेजस्वी यादव तो यार ईमानदार आदमी है, खुद बोलता है कि मैं वो 9वीं पास हूँ। बाप तेजस्वी यादव तो इतने ईमानदार है कि 4 साल से घोटाला में संलिप्त है। बीच आप चुप रहिए महाराज। महेश जी अपने समय पर, महेश जी अपने समय पर। मैं जब मैं नहीं बोला अपने समय, ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे तो बता दिए। जब उसके समय में भी, अरे सुन लीजिए महाराज, आपका भी देते हैं ईमानदारी के, माननीय मुख्यमंत्री का ईमानदारी का सर्टिफिकेट। रुकिए, आप लोग अभी चाहते हैं तेजस्वी यादव नकली सर्टिफिकेट बना सकते थे, जैसे कि एक जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जो नेता है उन्होंने बनाया। मुख्यमंत्री के बगल में जो मुख्यमंत्री बैठे रहते हैं, नीरज कुमार जनता दल यू के जो स्पोक्सपर्सन है, वो बोला करते थे कि सम्राट चौधरी के पास नकली सर्टिफिकेट है। उसका भी जांच अब तक नहीं हुआ। इसलिए व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ऋषि जी कुछ ऐसे ही आरोप निशा भारती जी पर भी लगते हैं, उन आरोपों पर नहीं जाते, हम डोमिसाइल पर रहते हैं।
नहीं, आपके चैनल पे संतोष जी ये सीधा व्यक्तिगत हमला कर रहे थे। अगर हम लोग व्यक्तिगत आ जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर औरतों के साथ क्या भद्दा व्यवहार किया था उसको भी हम लोग आपको एक्सपोज कर देंगे आपके चैनल पे। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि मुद्दे पे हम लोग बात करें जी। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम जब 17 महीने सरकार में थे, डिप्टी सीएम हमारे नेता थे। और दूसरी बात, जनता दल यू का एक चीज और बता दूं, ये बोल रहे थे कि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा बजट होता है, तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि शिक्षा विभाग का जो बजट है उसमें 90% खर्चा कहाँ पे होता है, ये भी इनको पता होना चाहिए। वो एजुकेशन में कहाँ पे खर्चा होता है जरा उसको बता देंगे। और डोमिसाइल नीति के बारे में हमारे नेता, हम लोगों का देखिए बिल्कुल एजेंडा क्लियर है। 17 महीनों में जहां तक हमारे नेता से हो सका इन्होंने कोशिश करी कि सरकार को, लेकिन ऋषि जी जो 2020 में डोमिसाइल लागू की गई थी नीतीश की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से, वो आपके ही समय में 2023 में वो उन्हीं 17 महीनों में उसको हटाया गया था। और आपके शिक्षा मंत्री का बयान भी था, उन्होंने तर्क दिया था डोमिसाइल के कारण कई पदों पर शिक्षकों के पद खाली रह गए, मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिल पाए, ये उनका स्टेटमेंट था। ऐसा है तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? मैं यही कहलवाना चाह रहा था, जब आप क्रेडिट उसका लेंगे कि उस दौरान जितनी भी नौकरियां हुई थी वो तेजस्वी यादव की कलम से हुई थी, तो अगर इसका क्रेडिट कौन लेगा फिर सर? बस मैं भी यही सुनना चाह रहा था जनता दल यू के लोगों से। जब जनता दल यू के लोग उस बात को लेकर चल रहे हैं कि आपका साहब भी सरकार में थे, शिक्षा मंत्री आपका था और उस समय इसको बंद किया गया था, तो फिर 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, उसका भी क्रेडिट जनता दल यू को हमको देना चाहिए। 3.5 लाख। तो आप ये मान रहे हैं कि उस समय डोमिसाइल आपने बंद की थी? आपके शिक्षा मंत्री का वो स्टेटमेंट, उस पर आप सहमति जता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमारा तो एजेंडा रहा है, हम तो डिप्टी सीएम के रूप में हमारे नेता थे, उन्होंने कोशिश करी कि मुख्यमंत्री मान जाए, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं थे। मुख्यमंत्री के चलते, जनता दल यू के चलते ये बंद हुआ था। ठीक है राजेश जी, ये जो डोमिसाइल लागू किया गया है शिक्षा विभाग में आपकी सरकार की ओर से, उससे चुनावी चूरन बता रही है कांग्रेस। 1950 से लेकर 2005 तक, विशेष रूप से 1950 से लेकर 90 तक कांग्रेस के शासन था। चाहे गरीब गुरबा का बात हो, चाहे दलित की बात हो, चाहे पिछड़ा समाज की बात हो, चाहे पिछड़ा समाज का बात हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का बात है, कांग्रेस ने भी एक भी बढ़िया योजना लाया जिससे उसका सीधा कल्याण हो सका। हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीतीश जी की सरकार, प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, इन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया जनता के पास 15 पैसा पहुंचता है। और नरेंद्र मोदी जी का देन है कि 100 रुपया जनता के खाता में जाता है तो 100 के 100 रुपया पहुंचता है। तो ये लोगों को जहां अच्छा काम की बात होगी तो उसमें कमी निकालेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। हमने शिक्षा विभाग को कह दिया है कि नियम कानून, शिक्षा विभाग को कह दिया गया है कि नियम को लागू करके और सभी बिंदु को देखते हुए इसको तुरंत लागू कर दिया जाए। आज ही कैबिनेट में पास हुआ है। तो अभी क्या है कि जब इनका शासन था, चाहे आरजेडी और कांग्रेस के शासन था, आप कहते हैं कि यहाँ प्रहरी, रात्रि प्रहरी की बात है, यहाँ के विद्यालय का बिल्डिंग नहीं था और जो विद्यालय के बिल्डिंग था उसमें गाय भैंसी बांधा जाता था और असामाजिक तत्व रहते थे। शिक्षा विभाग के बजट क्या था? बिहार की आर्थिक स्थिति क्या थी? बिहार में 7,000 रुपया प्रति व्यक्ति आया थी, आज 80,000 रुपया प्रति व्यक्ति आया है। आप कहते हैं कि तेजस्वी जी का कॉपीराइट जो है सो नीतीश जी और उनकी पार्टी करती है। जब नीतीश जी सरकार में आए थे तो पहली बार 50% आरक्षण और महिला के चुनाव में आरक्षण, पंचायती राज में 50% आरक्षण दिए थे। ये नीतीश कुमार का देन था। साइकिल योजना क्या शिक्षा विभाग से अगल था? जो बालिका के लिए साइकिल योजना, वस्त्र योजना और मध्याह्न भोजन योजना, जो डोमिसाइल को लेकर जो विपक्ष की मांग थी और खासकर जिन युवाओं की मांग थी, उसको लेकर जो अब पॉलिसी बनी है, क्या वो युवाओं को लाभ देने के लिए बनी है?
उस जो आंदोलन कर रहे थे या बिहार के जितने भी युवा हैं वो उसमें समायोजित हो रहे हैं? देखिए संतोष जी, हम ये लोग जितने आदमी बोल रहे थे तो मैं चुप से सुन रहा था। नहीं, उन्होंने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। 2 मिनट बोला जाए। जब नहीं, मैं जब तेजस्वी जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, उस टाइम के पहले से नीतीश जी राजनीतिक जीवन में एक स्वच्छ छवि और समाज के गिरे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, और देश के बड़े बड़े पद पर रहते हुए भी, और बिहार के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा दिन तक रहते हुए भी एक निष्पक्ष और बिहार के विकास में जो एक लाइन खींचे हैं, जो उसकी कल्पना कोई नहीं राजेश कर जी, सकता पॉइंट है। पर मुझे डॉक्टर संजय जी के पास भी जाना है। देखिए नहीं, देखिए संतोष जी, एक चीज बात है, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है, इसमें कहीं भी किसी को कॉपीराइट करने की बात नहीं है। आने वाला दिन में जो भी कमी है उसको जो है सो नहीं। एक लास्ट बात करता है, ये कहते हैं ना कि हम सरकार में आ रहे हैं। 2015 में नीतीश जी का दिन था कि सरकार में आ गए हैं, 2020 में सीट इसलिए आ गए थे कि हमारे साथी कहीं अलग चुनाव लड़। ठीक है शिशिर जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले डॉक्टर संजय जी को सुन ले। मैं जरा उनसे कुछ चीजें समझना चाह रहा हूं, जो आपने सवाल उठाए वो भी। और डॉक्टर संजय जी, जो सरकार शिक्षा विभाग में डोमिसाइल लेकर आई है, इसका जाहिर तौर पर अध्यादेश आपने पढ़ लिया होगा, कोई खामी नजर आ रही है या जिस तरह से इसे लागू होना चाहिए था ठीक वैसे ही लागू की जा रही है? देखिए, डोमिसाइल लागू करके बिहार के छात्रों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया गया है। क्रेडिट लेने की होड़ है, पक्ष में विपक्ष में आप क्रेडिट लीजिए, लेकिन बिहार के छात्रों के हितों का भी तो आपको ध्यान रखना होगा। क्या जो अभ्यर्थी थे उनको लाठियां खाते हुए विपक्ष ने सड़कों पर नहीं देखा, या पक्ष ने सड़कों पर नहीं देखा? अगर पक्ष और विपक्ष ने सड़कों पर देखा और अगर आज उनके हिस्से में कुछ थोड़े से निर्णय आए हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग का ही निर्णय आया है, तो मैं मानता हूं कि ये बिहार के हित में है, बिहारियों के हित में। मैं छोटा सा एक डेटा दे देता हूं। अभी जो पहले तो नियोजन के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती थी, बाद में हुआ कि नहीं, हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, इसलिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हम करेंगे, और TR1, TR2, TR3 ये मिलाकर के 2,66,588 शिक्षकों की बहाली हुई। उसमें 52,000 शिक्षक बाहरी, 52,000 शिक्षक बाहरी। मैं मानता हूं कि अगर ये मौका बिहार के शिक्षकों को मिलता, बिहार के अभ्यर्थियों को मिलता, तो शायद जो दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ क्या होता है क्या किसी को पता नहीं है, सबको पता है। एक दूसरी बात, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन थे, कौन क्या थे। भाई, पूर्व ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान है, पब्लिक डोमेन में बयान है, जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के योग्य शिक्षक नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने 2023 के डोमिसाइल नियमावली में परिवर्तन किया और पूरे भारत के लिए उन्होंने खोल दिया। और खोला तो योग्यता को लेकर के बिहार के छात्र कभी पीछे नहीं भागते हैं कि भाई हम अपनी योग्यता में कमजोर हैं इसलिए दूसरे योग्य छात्रों को मौका नहीं दिया जाए। ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके दूसरे राज्य के छात्र यहाँ आए और वो सारे पदों पर वो भर गए। अब तो वो निकल रहा है, जब जांच हो रही है डीओ के द्वारा तो उनका फर्जी सर्टिफिकेट निकल रहा है। कई यूपी के छात्र जो हैं उनका फर्जी सर्टिफिकेट निकला है। तो अगर नियमावली में आपने चेंज किया और चेंज करके आपने ही कहा भाई आपकी व्यवस्था, आपकी शिक्षा, और आप अपने ही शिक्षकों पर, अपने ही अभ्यर्थियों पर आप पर शक की गुंजाइश है कि मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में हमको टीचर नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से हमें डोमिसाइल नीति को थोड़ा सा ये करके लिबरल करके पूरे भारत से हमने अभ्यर्थियों को बुलाया। अब इस बार जो किया गया चीजों को, उसमें कहा गया, कुछ दिन पहले ये घोषणा हुई कि जो 60% तो रिजर्व है, वो तो जिस राज्य का होगा वहीं के लोग लाभ लेंगे, जिसको आपने भी स्पष्ट किया, सब लोग समझते हैं। 40% जो बच गया था उसमें 35% कर दिया गया महिलाओं के लिए। लेकिन जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनको लग रहा था कि ठीक है मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं आया, उनके लिए भी 40% डोमिसाइल की व्यवस्था की गई। अब अगर उसको परसेंटेज को आंकड़ा निकालेंगे, ये सीधा अर्थमेटिक है,
कि करीब करीब ये गणित जो है वो करीब करीब 85% के करीब हो जाता है। अगर वो 35% महिला है तो 14 के करीब आ जाती हैं, और 40% और कर दिया गया डोमिसाइल, शिक्षा विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, 11 और हो जाते हैं तो वो कैलकुलेट करके करीब करीब 85 के करीब आ जाते हैं। लेकिन वो जो 15.6% जो बच भी गया है वो ओपन है। ऐसा नहीं है कि उसमें बिहारी जो छात्र छात्राएं हैं वो उसके लिए अभ्यर्थी नहीं है या उसके लिए वो योग्य नहीं है, वो भी उसमें है। और एक आंकड़ा आया है, आंकड़ा जो है कि बाहर के 10 से 12%, अतुल प्रसाद जब कभी थे बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने एक डेटा दिया था कि 12% बाहर के अभ्यर्थी ही अप्लाई करते हैं, 88% तो बिहार के ही होते हैं। तो अगर 12%, आज मैं सुन रहा था जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के सिद्धार्थ जी, वो कह रहे थे कि नहीं 10% के करीब। तो अगर 10% ही बाहरी हैं और अगर इस डोमिसाइल को क्लब करते हुए जाइएगा तो करीब करीब 98% बिहारी अभ्यर्थियों के लिए मौका मिलेगा। 98 से थोड़ा सा ज्यादा, जी थोड़ा सा ज्यादा, वो 1.5% के करीब वो बता रहे थे, 1.5-2% के करीब बता रहे थे। तो मैं कह रहा हूं कि इसको इसमें आप पक्ष विपक्ष में मत बटिए, फोड़ लेने की ये में मत भाग लीजिए कि हमारे एजेंडे को इन्होंने चुरा लिया और चुरा करके ये चुनाव में जाएंगे और क्या क्या सब। उससे ज्यादा आप पार्टी हित से जरा निकल करके बिहार के हित में और उन अभ्यर्थियों के हित में जिन्होंने बीएड किया, डीएलएड किया, बजाते बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपका टेस्ट का पैमाना है उसको क्वालिफाई किया और उसके बाद वो शिक्षक बनने के योग्य बने जो भावी पीढ़ी का निर्माण करेंगे। तो अगर उनके हित में आप ही की दबाव से, विपक्ष के ही दबाव से, अगर नीतीश कुमार जी के सरकार को, उनके कैबिनेट को यह फैसला लेना पड़ा, इस पर मुहर लगानी पड़ी, तो आज बिहारी अभ्यर्थियों के हित में लिया गया एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा निर्णय है। इसी निर्णय को लेकर के, चूंकि सारे राज्य ऐसा करते हैं, अगर अगले फेज में हम आएंगे 10th और 12th वाली बात भी मैं अन्य राज्यों से कोरिलेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है ऋषि जी, ठीक है, आपके ही दबाव में लिया गया फैसला, लेकिन अच्छा फैसला है, इसे मान लेने में क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं है। बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हित में कोई भी फैसला होगा हम उसका हम स्वागत करते हैं, कहाँ दिक्कत है उसमें। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी बीच में आ जाती है, मैं कौन सा खामखा, अरे बीच मत बोलिए महाराज। राजेश जी प्लीज, राजेश जी आ रहा हूँ आपके पास, राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ अभी। नहीं नीतीश जी, राजेश जी अभी आपके पास आ रहा हूँ, पहले समय खराब होता है, राजेश जी समय खराब होगा। पहले आप क्या बोल रहे हैं, पहले सुन तो लीजिए गुरुजी। अननेसेसरी टीवी 18 के स्टैंडर्ड को खराब कर देते हैं। टीवी 18 का जो एक अच्छा लेवल है उसको आप जैसे लोग आके उसको खत्म कर देते हैं। नहीं, आप अपनी बात को रखिएगा प्लीज। आप, अरे राजेश जी प्लीज, मुझे आवाज बंद करानी पड़ेगी। राजेश जी आवाज बंद करानी पड़ेगी, एक एक करके अपनी बात को रखिएगा तो दर्शक समझ पाएंगे। हमारा मकसद लड़ाना नहीं है, हमारा मकसद है मैसेज पहुंचाना। जी संतोष जी, बिहार के हित में कोई भी फैसला होगा हम लोग साथ में खड़े हैं। आज सवाल ये है कि जो भी नीतियां, जो भी फैसले अभी लिए जा रहे हैं, हम तो फैक्ट्स को सामने रखना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर आपका डोमिसाइल नीति हो या फिर आपका बिजली कम हो, 500 रुपया गैस भी हम लोग देंगे। ये सारा एजेंडा तो तेजस्वी यादव का है, इसको बोलने में हम काहे पीछे हटेंगे भाई। हमारा एजेंडा है, तेजस्वी यादव ने इन सब चीजों को सामने रखा है और उस पर हम चल रहे हैं। तो अगर हमारे एजेंडे को अगर सरकार फॉलो करेगी, कहाँ दिक्कत है? ठीक है राजेश जी, अब अपनी बात को रखिएगा। एक सेकंड जरा सोचिए, तेजस्वी यादव तो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, तब उनका एजेंडा सब काम हो रहा है। जब वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे तब बिहार का विकास कितना होगा, जरा सोच के देखिए। ठीक है राजेश जी, अब अपनी बात को रखिएगा। देखिए, नहीं संतोष जी, यदि सपना ही पालना है तब प्रधानमंत्री का सपना पाल सकते हैं। मुख्यमंत्री तो उनके नजर में प्रधानमंत्री तो बड़ा चीज है। मैं इनको, ऋषि जी को कहना चाहता हूं कि बहुत चैनल की बात कर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता है तो गाड़ी को कहीं खड़ा करके आराम से, न इनकी बात को कोई
ठीक से सुन पा रहा है ना चैनल के लोग आप अपनी बात रखिए ना राजेश जी। राजेश जी, आप अपनी बात को रखिएगा, टॉपिक पर अपनी बात को रखिएगा। नहीं, ये जो मैनर की बात नहीं, मैनर की बात कर रहे थे इनके पार्टी के लोग, इनका इन लोगों का मैनर क्या हो सकता है? मैनर होगा तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी मैनर सिखाते हैं। लड़ाई का खड़ा थोड़ी है, वाले देश तोड़ने वाले हैं। आप टॉपिक पर अपनी बात को रखिए ना। कि जो नहीं, तेजस्वी जी की बात मैं करता हूं, इनकी पार्टी की बात। ऐसा कौन सा योजना नीतीश जी और उनके सहयोगी ने किए हैं जिसको तेजस्वी जी ने वेलकम किया है? ऐसा एक स्टेटमेंट बता दे। दूसरी बात कर रहे हैं कि तेजस्वी जी के पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि हम आने वाले दिन में सरकार में हमारी सरकार बनने जा रही है। अरे नीतीश जी का कृपा है जो 2015 में आप ठीक है शिशिर जी, तो शिशिर जी अपनी बात को रखिएगा। नीतीश जी गए तो सरकार बन गई और हम एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े, हम अपनी बात जनता के पास नहीं पहुंचा पाए। प्रवचन खत्म हो तब ना शुरू करें। अरे प्रवचन क्या देना है? कांग्रेस लोग तो देश को तोड़ने वाले। आप आजू बाजू बैठे हुए किसी एक की आवाज भी बंद नहीं करा सकता, दीजिए प्लीज। इनको जरा पानी पिलाइए, गर्म पानी पिलाइए इनको। नहीं, आप टॉपिक पर शिशिर जी। बेसिकली क्या है संतोष जी, मैं 2-3 बातें पूछना चाहता हूं सरकार से भी और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से भी। एक बात बताइए, आपके आंकड़े के मुताबिक लगभग 3 करोड़ लोग बिहार से दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, सवर्ण हैं, चाहे कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं काम की तलाश में दूसरे स्टेट में गए हैं। और उनके बच्चे जहां वो गए हैं वहां पढ़ाई कर रहे हैं सबके। अब उनके बच्चों को तो बिहार में नौकरी नहीं लगेगी ना, जो आज गवर्नमेंट ऑर्डर आया है उसके मुताबिक देख लिया जाए, उनके बच्चे को तो ये क्लियर कीजिए ना कि जो 3 करोड़ लोगों का आप दावा कर रहे हैं कि वो बिहार के बाहर काम करने हुए गए हुए हैं, रोजगार की तलाश में गए हुए हैं, उन सभी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये जो है ये आप तो देखें, कई फोटोग्राफ्स और वीडियोस आए हैं, आपके चैनल्स पे भी चले हैं कि मजदूरी एक बड़े मकान अपार्टमेंट को बनाने के लिए व्यक्ति कर रहा है और उनके बच्चे बस्ता लेकर के स्कूल से आ रहे हैं। ये वीडियो क्लिप्स चले और आपके चैनल्स पे चले। तो सवाल क्या है, लगभग 99% वैसे लोग हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जहां वो नौकरी कर रहे हैं। और दूसरी बात समझ लीजिए कि वैसे बच्चे भी हैं बिहार के जो बाहर पढ़ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए किसी का परिवार बाहर है, उसने अपने भाई को कहा, उसका भाई रह रहा है बिहार में, कहा कि ऐसा है अपने बच्चे को देहरादून के स्कूल में एडमिशन करवा दो, वही मैं हूं, बेहतर एजुकेशन होगा, चाहे जिस किसी भी वजह से हो। अब जरा समझिए कि उस बच्चे के लिए तो इनजस्टिस हो रहा है बिहार में। और तीसरी बात यह कि जब आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं और डोमिसाइल चिल्ला करके पूरे बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो आपको लास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट की बात जो आपने नहीं कही, वो उसको तय कौन करेगा, उसका निर्धारण कैसे होगा? ऐसे थोड़ा ना होता है। आप आंकड़े टेलीविजन पर बैठ कर जब तेजस्वी यादव 100% डोमिसाइल लागू करने की बात कर रहे थे, जब 100% डोमिसाइल लागू करने की बात तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, ये बच्चे तो तब भी बाहर ही थे। संतोष जी मैं कह रहा हूं कि यहां पे डोमिसाइल नीति बनाने की जरूरत है, जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे बाकायदा डोमिसाइल की नीति बने और उस नीति को, अभी जो मतलब पहले भी डोमिसाइल नीति है, उसको एक्सपैंड कीजिए, उन चीजों को समेट करके उसमें लाइए। ये तो आप जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल रहे हैं साहब, एक तो स्पेसिफाई निकाल रहे हैं आप कि एक नौकरी के लिए, और उसके बाद भी उसमें भी इतना जो है, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि जिसको लेकर के तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब कि आप डोमिसाइल के नाम पे बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, इस पर कोई जवाब नहीं है इन लोगों का। महेश जी जवाब दीजिएगा, क्या जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? वोट की राजनीति हो रही है डोमिसाइल के नाम पर। इन लोगों, देखिए नीतीश कुमार जी कभी भी वोट की राजनीति नहीं की है, हमेशा वोटर की चिंता की है। और शिशिर जी जो कह रहे थे, तो ये लोग तो कुछ दिन पहले SIR पे भी इसी तरह से हल्ला बोल कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ?
अब देखिए ये जवाब हो गया, काम ही है ये जवाब हुआ सिर्फ क्या? बिहार की जनता को गुमराह ये जवाब है, करना। इश्यूज पे ये बात तो कीजिए लंबे ना, समय ये तक जवाब है सरकार क्या? में रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास का दर क्या था ये तो आप लोगों को भी पता है, अब पूरा देश और बिहार को भी पता है। तो इन लोगों का काम है सिर्फ जो भी निर्णय आदरणीय नीतीश कुमार जी लेंगे उसके विपरीत कुछ ना कुछ भ्रम फैलाना। इनको ये मतलब नहीं है कि बिहार के छात्र और युवाओं को उससे फायदा होगा। इनको बस ये हमेशा चिंता रहती है कि हमारा वोट बैंक कैसे गुमराह होकर मेरे तरफ आ जाए। लेकिन जवाब है बिहार की क्या जनता संतोष शिशिर जी बहुत होशियार है। जो मेरा बिहार के सवाल था छात्र और उसका युवा जवाब जो ये है क्या? बहुत शिशिर होशियार जी, है। महाशय आप इस लोग विषय को जिस रख तरह रहे हैं से शिशिर जी वो बिहार जितना को समझे ठगे उन्होंने हैं ना, उस हिसाब से जवाब दे इसीलिए दिया। आप अब मैं लोगों का अपने ये शब्द हाल उनके है मुंह में थोड़ी डाल से। सकता हूँ। आप लोग आप लोग नहीं, जिस तो तरह ये से जवाब सिर्फ नहीं बिहार हुआ, के सर। जनता को गुमराह मैं- करना चाहते हैं ना, आप ठीक है। उसमें बोल देंगे एनडीए जवाब की में। सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ना, वो हर एक तबका का न्याय के साथ विकास कर रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डॉक्टर जहां संजय जी हैं, को स्क्रीन पर लेकर आए। वहीं रहिए। बिहार की जनता ने डॉक्टर तय संजय कर जी, दिया है। डोमिसाइल 2025 शिक्षा विभाग में जो लागू किया गया है उसमें एक पेश विपक्ष की ओर से यह सवाल पूछा गया है और यह पेश हो भी सकता है कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं जो नई अभी नियमावली आई है उसके मुताबिक आपको बिहार से करना होगा, तब आप उस 40% आरक्षण का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर, जो इतना आंकड़ा जो शिशिर जी दे रहे थे उतना तो नहीं होगा कि 3 करोड़ लोगों के बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ भी बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे, उनका क्या होगा फिर? नहीं, देखिए, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर में है, चूंकि भारत में जो व्यवस्था है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। 2 करोड़ 90 लाख लोगों के बारे में लोग बताते हैं कि श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं कि ये बिहारी लोग बाहर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या जो भी करते हैं। भाई, अगर बिहार में उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कर्नाटका में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कर्नाटका बोर्ड से अगर उन्होंने 10th और 12th किया तो कर्नाटका के डोमिसाइल का लाभ वो बच्चे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? एक साथ एक ही माता पिता के बच्चे 2 राज्यों का डोमिसाइल का लाभ देना आप चाहते हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ। अगर जो बच्चे 10th से या 12th नहीं बिहार में जिस बोर्ड से कर्नाटका की या किसी भी स्टेट की डोमिसाइल नीति अलग है, नहीं उठाएंगे। मिलेगा। और मैं और बता देता हूँ, डोमिसाइल नीति की बात, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पुलिस सेवा, इसमें तो आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। अभी भी बिहार में यह लागू है। पता होगा, कांग्रेस तो बहुत दिनों तक सत्ता में रही है और कांग्रेस को ज्यादा इसके बारे में जानकारी होगी, डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में। सर एक ही लेटर मैं जो कहीं इसमें भी 100% शिशिर जी, एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, आपका सवाल मैं दोबारा से पूछ लूंगा। जी जी, नहीं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। हो सकता है हमारे जवाब से संतुष्ट हो ना हो, वो अलग पार्ट है। जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर यह शंका है कि क्या वो छात्र जिनके माँ बाप बाहर में किसी राज्य में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे उस राज्य के बोर्ड से उन्होंने 10th किया, 12 किया, तो ऑटोमेटिक उनको वहां का डोमिसाइल होने का लाभ मिल जाता है। और प्रायः ऐसा छात्र करते हैं। दक्षिण के राज्य तो बहुत पहले से इसका लाभ देते रहे हैं, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि हम बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड के बिहार के किसी स्कूल से या आईसीएसई बोर्ड के बिहार के किसी स्कूल से ना करके हम दक्षिण के किसी बोर्ड से कर लें, ताकि वहां पर डोमिसाइल होने का लाभ मिले और खास करके टेक्निकल एजुकेशन में उनकी एलिजिबिलिटी का लाभ वहां उनको मिल जाता है। इसलिए अगर वो बच्चे, चूंकि उनका आवासीय प्रमाण पत्र तो बिहार का ही होगा ना, 10th और 12th का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा, लेकिन जो उनके माता पिता पूर्वज रह रहे हैं उनके पास जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो तो बिहार का है। तो बिहार के जो आवासीय प्रमाण पत्र से उनको कौन वंचित कर रहा है? उन्होंने बोर्ड वहां से किया है, इसलिए उस राज्य का लाभ उनको मिलेगा। लेकिन एक ही साथ वहां का भी लाभ लेंगे, एक ही साथ वो बिहार का लाभ लेंगे, इसको लेकर के अभी चीजें स्पष्ट नहीं की गई है। मैं भी इसको बता रहा हूं कि यहाँ पर स्पष्टता नहीं दिख रही है कि अगर वहां को वो डिनाई करके बिहार के डोमिसाइल के आधार पर अगर वो चाहते हैं डोमिसाइल नीति का लाभ लेना तो क्या मिलेगा। ये सवाल भी सिद्धार्थ जी से पूछा गया था जब वो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार के स्कूलों से या बिहार से उनको 10th या 12th करना होगा, तभी उसका ये लाभ ले पाएंगे। ठीक, इसमें एक चीज और भी है शिशिर जी, राज्य में जन्म
माता पिता का निवासी होना जरूरी, यानी कि अगर माता पिता के पास वहां का निवास प्रमाण पत्र है और घर के कुछ कागजात हैं तो उसको इसका लाभ मिलेगा। ये भी इसमें नियमावली में है। अब आप अपनी बात को रखिएगा। ये कहां से ये कहां से नहीं, ये कहां से देख लिया आपने? डोमिसाइल का मतलब होता है सर स्थानीय निवासी, ये स्थायी निवासी। नहीं, डोमिसाइल का मतलब जो होता है वो तो हम भी जानते हैं जी। हम तो बात कर ही रहे, हमने तो आपके टेलीविजन चैनल पे कहा कि लास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, उसकी तो बात ही जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं किया। आप जरा देखिए ना, इस लेटर को पढ़िए ना, आपने देखा होगा शायद लेटर। ये बिहार के मूल निवासियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। मूल निवासी यानी कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, सर सुनिए ना, उनको इसका लाभ मिलेगा। सर अभी संजय जी ने बताया, अभी संजय जी ने इस बात को बताया कि एसीएस से जब सवाल किया गया तो एसीएस एस सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि नहीं उनको तो जो है वो करना ही होगा 10th और 12th जो है वो बिहार से। कंफर्म कर लेते हैं। ये जवाब संजय जी ने ये कहा कि दोनों जगह उसका लाभ मिलेगा कि आप दोनों डोमिसाइल में फायदा उठा रहे हैं, जहां पर आप वर्किंग है वहां पर भी और यहां पर भी। उस बात को वो क्लियर कर रहे थे। आप सुनिए जी सर आप सुनिए ना जी, सर आप सुनिए ना जी बोलिए ना सर। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का, देखिए ये ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये मैं पढ़ रहा हूं। कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा कई पॉइंट्स कहीं से जो आप कह रहे हैं उसके अलावा सर, उसके अलावा सुन लीजिए ना सारे पॉइंट्स सर इसके। हाँ मैं परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर, समझ लीजिए, ऐसी शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेगी। आपने जो कहा वो कहीं से कोई बात नहीं है। एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, उस जो बिहार का बच्चा इसमें फॉर्म फिलअप करेगा, उसमें जो रिजर्वेशन का लाभ उठाएगा, उसको बिहार से ही मैट्रिक और इंटर करना होगा। तो वैसे आप अब देखिए ना, श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है 2,90,00,000, मैं 3 करोड़ कह ही रहा था कि 3 करोड़ लोग जो है वो बाहर हैं। अब उनके बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं उसके लिए बिहार सरकार ने कौन सी व्यवस्था लागू की। और दूसरी बात ये, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि क्या 3 मार्च 1982 को जो डोमिसाइल के रिगार्डिंग बिहार गवर्नमेंट ने जियो निकाला, गवर्नमेंट ऑर्डर जो निकाला है, उसके बाद डोमिसाइल के रिगार्डिंग कोई नीति बनी क्या बिहार में? अभी तक नहीं बनी है संतोष जी, अभी तक उसको एक्सपैंड भी नहीं किया गया। उसको एटलीस्ट उस डोमिसाइल नीति को कमोबेश एक कंसाइज तो करना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। और गवर्नमेंट जो है झूठ बोल के, फरेबी करके और जनता को बेवकूफ बना रही है कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट के पदाधिकारियों को अगर यह समझ नहीं है तो यह समझ कौन देगा? ठीक है, उन्होंने समय मेरे पास कम है, सभी से आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट सबसे पहले राजेश जी जल्दी से अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए अंधा व्यक्ति को कितनों आप सुनाइएगा ना तो उसको रोशनी नहीं अंदाज होगा। ऐसी भाषा नहीं, शिक्षा नीति में डोमिसाइल का पहला अध्याय है कि जो विद्यार्थी जिस राज्य से मैट्रिक की परीक्षा देता है उसका बेसिक डोमिसाइल शिक्षा नीति में माना जाता है। अभी बिहार के लड़का को मैंने दिल्ली में एक पद पर आरक्षण के लिए था कि वहां के निवासी नहीं रहते भी हुए भी संजय जी, वहां से वो लड़का मैट्रिक पास किया था तो वहां से डोमिसाइल से उसका उस आरक्षण का लाभ मिला था। इनको कौन समझाएगा? शिक्षा विभाग चाहे डोमिसाइल नीति ठीक है ऋषि जी जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट, समय नहीं है। आज राजेश जी समय नहीं है, ऋषि जी लागू हुआ है, कहीं कंफ्यूजन होगा, कल सब क्लियर हो जाएगा। बिहार के नौजवान का भाग्य की बात है, इनको रोना आता है। मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं ऐसे ही बकबक करते रह जाएंगे। कोई ठीक है महेश जी जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट।
कोई लॉजिक रहा? देखिए, इनका तो कनेक्टिविटी अभी कट रहा है संतोष जी। तो इनकी सरकार और इनके नेता मुख्यमंत्री क्या बनेंगे? अरे देखिए, शिशिर जी को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। आने दीजिए ना भाई, फाइनल नोट आने दीजिए ना, सारा आपका क्लियरेंस दूर हो जाएगा। आप क्या चिंता कर रहे हैं भाई? ठीक है, नेता बिहार डॉक्टर संजय जी, छात्र और युवाओं के लिए बहुत चिंतित हैं, आप चिंता मत करिए। ठीक है डॉक्टर संजय जी, जो सवाल शिशिर कौंडिल्य जी ने पूछे, चूंकि मैं आपको थोड़ा सा अतिरिक्त समय दे रहा हूं, जो सवाल उन्होंने पूछे उसको भी क्लियर कीजिएगा और जल्दी से अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट। उन्होंने सवाल पूछा कि जो बिहार के जो लोग 2,90,00,000 बाहर रह रहे हैं, उनके लिए बिहार की सरकार कौन सी पॉलिसी ला रही है? जी, मैं थोड़ा तो सा संक्षिप्त में सर। जी, संक्षिप्त में ही तो मैं बता रहा हूँ जी, कि अगर उनके बच्चे कर्नाटका बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, कहीं और से 10th और 12th किए हैं तो वहां पर उनको लाभ मिलेगा। और बिहार की सरकार जब यहाँ का उनको आवासीय प्रमाण पत्र है, यहाँ के रेजिडेंट हैं वो, ठीक है 10th और 12th उन्होंने कहीं दूसरे राज्य से की है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो अलग अलग जॉब के लिए जो वैकेंसी जाएंगे उससे वो वंचित कर दिए जाएंगे कि चूंकि आप। ठीक है सर, इसी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।